नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा ये 5वां रिवीजन क्लास है। इस क्लास में हम 6 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जिसका अधिक चांस है कि आपकी बार ये एग्जाम में पूछा जाए। ठीक ना। जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। वो क्या करते हैं ना, जब भी क्वेश्चन बनता हमारा है तब पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारा नया क्वेश्चन बनता है। तो जब भी हम आपको रिवीजन या एनालिसिस करवाते हैं, आपको पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपका हम एनालिसिस या रिवीजन करवाते हैं। ठीक ना। तो बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसको हम कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है। ठीक ना। देखिए, बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। तीनों क्वेश्चन को अभी हम बारी बारी से हल करेंगे। ठीक ना। और पुराने अंदाज में ही हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, एनसीईआरटी का है ये। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक ना। मैं आपसे एक बार और कह देना चाहता हूं कि देखिए, जब भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। ये रेशियो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर है। जहां पर अनुपात आ जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि अनुपात में पूछ दिया, नहीं, ये रेशियो की बात नहीं कर रहा, अनुपात की बात नहीं कर रहा अभी। ये अभी कहने का मतलब ये, अगर हमारे पास दिया गया है सेक थीटा बराबर, इसका मान पूरा दिया गया है, तो हमें बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक ना। फिर कॉसेस थीटा, क्या, कॉसेस थीटा बताना है। फिर कॉट थीटा बताना है। ठीक ना। फिर टेन थीटा बताना है। 1 2 3 4 5 सेक हमारा दिया गया, बाकी 5 को हमें निकालना है। ये हमसे ये कहता है। ठीक ना। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। रेशियो में जब भी पूछे, अगर ये क्वेश्चन में बोल दे कि अगर हमें एक चीज दिया गया, जैसे कि मान लीजिए साइन ही दिया गया है, सपोज दैट, मान लीजिए अगर साइन ही दिया गया है, तो हमसे ये पूछ दे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें ये निकालना है। बाकी अनुपात में रेशियो की बात नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे सेक दिया है 13/12, तो हम इसको 13 रेशियो में 12 कर देंगे, ये नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो कट जाएगा, सीधी बात है। क्लियर ना। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक ना। कॉसेस थीटा, हमें ये चीज निकालना है। बाकी सेक थीटा तो हमें दिया ही गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप सबसे पहले अपने माइंड में एक आकृति बना लीजिएगा। ठीक ना। आकृति किसकी रहनी चाहिए, त्रिभुज की। किसकी, त्रिभुज की आकृति रहनी चाहिए। यहां पर देखिए, एक छोटा सा हम ट्रायंगल बना रहे हैं, कोण ए करके। ठीक ना। कोण ए थीटा बी और कोण सी। क्लियर ना। ये बन रहा है। अब बात करता है सेक थीटा की। सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा में आधार। क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दिया, 13/12 दिया है ना। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण, फॉर्मूला था कर्ण बटा में आधार, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण हमारा यहां पर कोण बना, तो कर्ण क्या है, एसी है, बटा में आधार क्या है, ए बी है। क्यों, बराबर, तो कर्ण क्या हमारा हो गया, 13 हो गया, और आधार क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर ना। तो जब हमारा यहाँ पर 13 और 12 दिया रहता है, जब 13 और 12 हमारा यहाँ दे दिया है, तो मान लेते हैं हमारा जो हमारा है एसी, यानी कि कर्ण हमारा क्या, 13x मान लेते हैं। ठीक ना। और इसको हम 12x मान लेते हैं। क्लियर ना, क्या मान लेते हैं, 12x। तो हमें अब निकालना क्या है, पहले हम बीसी यानी कि लंब को निकालेंगे। देखिए, हम आपसे त्रिकोणमिति का परिचय जब से हम रिवीजन करवा रहे हैं इस चैप्टर का, तब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर त्रिकोणमिति में 2 चीजें दी गई, या लंब आधार दिया गया, तो हमें कर्ण पहले निकालेंगे, उसके बाद हम सबको हल कर पाएंगे। ठीक ना। हम आपसे हमेशा कहते हैं। तो जब हमें देखिए, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर इक्वल AB² प्लस BC²। तो AC² हमें क्या दिया गया है, 13x दिया गया है, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, बराबर AB 12x दिया गया है। क्या दिया गया, 12x, पूरे का कर देंगे स्क्वायर, प्लस BC हमें ज्ञात करना है, BC² कर देंगे हम। ठीक ना।
13 का स्क्वायर करेंगे 159 आ जाएगा, 159 यक्स स्क्वायर बराबर 12 का 144 यक्स स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक ना। तो BC स्क्वायर इक्वल 159 यक्स स्क्वायर माइनस 144 यक्स स्क्वायर, ऐसे इसका आ जाएगा, ठीक ना। इसका ये क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्लियर ना। तो अब हम इसमें से घटाएंगे, ठीक ना। तो BC यक्स स्क्वायर या BC यक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो BC स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 159 यक्स स्क्वायर से माइनस 144 यक्स स्क्वायर करेंगे तो 25 यक्स स्क्वायर, कितना 25 यक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर ना। इतना तो सभी को पता है। अब देखिए अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, BC इक्वल कितना, हाँ BC इक्वल 5 यक्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, BC इक्वल 5 यक्स मिल जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पे जो हमारा BC आएगा वो 5 यक्स आ जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए सेक हमें दिया गया है, निकालना किसका है, साइन का है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा, ये सभी अनुपात है, त्रिकोणमितीय सभी है, ठीक ना। फिर कोसेस थीटा, फिर क्या निकालना, सेक दिया गया हमारे पास है, फिर क्या निकालना, कोट थीटा, कोट थीटा, ठीक ना। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक ना। तो लंब क्या दिया गया है, BC बटा में कर्ण क्या दिया गया है, AC बराबर 5 यक्स अपान 13 यक्स, यक्स से यक्स खत्म बराबर कितना मिल गया, 5 बटा में 13, कितना मिल गया, 5 बटा में 13, ठीक ना। फिर कॉस थीटा, इसका क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया गया है, AB पूरे के बटा में, कर्ण क्या दिया गया है, AC दिया गया है। तो AB यानी कि 12 यक्स बटा में 13 यक्स, क्लियर ना, यक्स से यक्स खत्म, तो 12 बटा में 13 क्या मिल जाएगा, 12 बटा में 13 मिल जाएगा, ठीक ना। अगर हम यक्स ना माने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। टेन का क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्योंकि टेन जो हमारा है वो साइन बटा में कॉस से बनता है, ठीक ना। तो साइन बटा में कॉस से बनता है तो लंब बटा में आधार हो जाएगा, क्लियर ना। तो लंब क्या दिया गया है, BC, आधार क्या दिया गया है, AB, क्लियर ना। तो BC यानी कि 5 यक्स अपान AB यानी कि 12 यक्स, ठीक ना। तो यक्स से यक्स खत्म, 5 बटा में 12, कितना 5 बटा में 12 मिल जाएगा। अब कोसेस की बातें करते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेस होता है, ठीक ना। तो क्या हमारा हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या दिया गया है, AC बटा में BC यानी कि 13 यक्स बटा में 5 यक्स, यक्स से यक्स खत्म, 13 बटा में 5, ठीक ना। कोट क्या दिया हमारा है, कोट हमारा होता है टेन का उल्टा, ठीक ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक हमें दिया गया है, ठीक ना। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि लंब बटा में आधार अगर 10 है तो आधार बटा में लंब हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम आधार बटा में लंब, ठीक ना। तो आधार क्या है, AB बटा में BC, AB बटा में BC लंब, ठीक ना। यानी कि 12 यक्स बटा में BC यानी कि 5 यक्स, यक्स से यक्स खत्म, क्या मिल जाएगा हमें, 12 बटा में 5, ठीक ना। और बात कर लेते हैं सेक की, तो सेक हमें दिया ही गया है, सेक जो हमें है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। तो कर्ण क्या दिया गया है, AC बटा में AB बराबर क्या हो जाएगा, AC यानी कि हमें क्या दिया गया है, 13 यक्स बटा में AB यानी कि 12 यक्स, यक्स से यक्स खत्म, 13 बटा में 12, यानी कि सेक का क्या दिया गया है, 13 बटा में 12 दिया गया। तो ये हमारा सेक आ गया 13 बटा में 12। बाकी अब देखिए हमसे क्या पूछा था, सेक अगर दिया गया हमारे पास है तो अन्य सभी यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा, कॉट थीटा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, या अनुपात ज्ञात करना है, या रेशियो की बात करता है, ठीक ना, अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन थीटा में क्या मिल जाएगा, 5 बटा में 13, कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, 12 बटा में 13, टेन थीटा 5 बटा में 12, उसके बाद कोसेस थीटा 13 बटा में 5, कॉट थीटा 12 बटा में 5, सेक तो हमें दिया ही है 13 बटा में
12। क्लियर ना। तो इस प्रकार से जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। कितने नंबर का क्वेश्चन दिया गया है? 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ना आपके समझ में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या माना था, जो हमारा था 13x मान लिया था, 12x मान लिया था, ठीक ना। अगर हम x ना भी मानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब x नहीं मानेंगे हम तो यहाँ से x हट जाएगा, तो 13 का तब भी तो हमारा यही आएगा, क्यों, तब भी तो हमारा इतना ही आएगा, बाकी x तो नहीं रहेगा हमारा। x हमारे पास नहीं रहेगा। जब x हमारे पास नहीं रहेगा, x हटा देंगे तो यहाँ से तब भी तो हम x को काटे हैं, तब भी तो हमारा 5/13 मिलेगा। तो डायरेक्ट हम इसको कर दिए हैं, यहाँ से x को हटा करके तब भी डायरेक्ट कर दिए हैं। x माने या x ना माने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह नहीं माना जाता है x, लेकिन इस क्वेश्चन में मान लिया था हमने x। अगर नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमारा आंसर है वो यही आता है। क्लियर ना। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? जिनको समझ में आ गया उनके लिए बढ़िया भैया, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे कमेंट कर देंगे कि हाँ सर जी या भैया जी हमें समझ में नहीं आया है, एक बार आप फिर से समझाने का पूरा प्रयास करें, ठीक ना। चलिए, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक ना। मुझे तो यही लगता है जो भी मैं आपको समझाता हूँ सभी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। क्लियर ना। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के या निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? पहला 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा पूरे का बटा में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये पहला दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया? cot स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है? cot स्क्वायर थीटा दिया गया। क्वेश्चन में यही बोला ना, cot स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया रहता है तब सबसे पहले हम अपने माइंड में क्या सेव करते हैं? एक आकृति। किसकी? त्रिभुज की। जब त्रिभुज की एक हम लोग आकृति सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज का एक आकृति ए में पूछा है ना, तो ए थीटा कोण हो जाएगा, ठीक ना, बी समकोण हो जाएगा, यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले कोट की बात करते हैं। कोट में क्या दिया गया है? कोट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया गया है? 7/8 दिया गया, ठीक ना। अब कोट यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अगर टेन हमारा लंब बटा में आधार है तो कोट क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। तो आधार क्या दिया गया है? ए बी, लंब यानी कि BC हो जाएगा। क्लियर। तो 7x मान लेते हैं, ठीक ना, फिर 8x मान लेते हैं इसको। क्लियर ना। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा और BC यानी कि 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ 8x हो जाएगा। क्लियर ना। अब हमें क्या निकालना? कर्ण को निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक ना। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीजें हमारी लगेंगे। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर 7 का x स्क्वायर पूरे का AB प्लस में BC यानी कि 8 का x पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। AC स्क्वायर इक्वल 7 सत्ते 49 x स्क्वायर प्लस 8 अठा 64, कितना? 8 अठा 64 x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल में दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 के 1 कैरी में 1 मिल गया, 6 4 11, 6 4 10 11, हाँ 11 x स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल x रूट में 13, 113, रूट में 113, यानी कि जो हमारा AC मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? AC जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? AC जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? x रूट में 113। क्या मिलेगा? 113। ये आपको मैं समझा दूंगा फिर से। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, ठीक ना। जब 7/8 दिया गया है तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया, यानी कि 7x बटा में 8x। क्लियर ना। तो हमें कर्ण को निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 113x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। x स्क्वायर हो जाएगा तो AC बराबर x रूट में 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC इक्वल x रूट में 113 हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? फटाफट से आप लोग बताइएगा समझ में आ गया है। तो अब निकालना क्या है? 1 + sin थीटा भी निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? sin थीटा को ही निकाल देते हैं, ठीक ना। sin में दिया गया, cos में दिया गया है।
तो साइन की वैल्यू हम निकाल देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या दिया गया 8 बटा में यक्स, कर्ण क्या दिया गया यक्स रूट में 113 बराबर यक्स से यक्स खत्म, तो 8 बटा में रूट में 113 मिल जाएगा। क्लियर ना। कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या दिया गया हमारे पास 7 यक्स दिया गया, कर्ण क्या दिया गया है 8 सॉरी क्या दिया गया है यक्स रूट में 113, यक्स से यक्स खत्म 7 बटा में रूट में 113 क्या मिल गया, कॉस भी मिल गया और साइन भी मिल गया। क्लियर ना। अब देखिए अब हमें निकालने में थोड़ा आसानी होगी। आसानी किस प्रकार से होगी, अब देखिए दिया क्या गया है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर ना। पूरे के बटा में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, यही चीज हमें दिया गया ना। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो हमें कितना मिल जाएगा, एक बार आप क्लियर करके बताइए, आप भी सोचिए एक बार क्या मिल सकता है हमें यहाँ पर है? कुछ तो सोचिए भैया कि हमें यहाँ तो कुछ तो मिल सकता है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा है, क्या मिलेगा इनका गुणा करेंगे तो, जब गुणा करेंगे इनका तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर दिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक ना। लगता है आज आंख में कुछ पड़ गया है। हाँ क्लियर, ठीक है, ये मिल गया हमें। उसके बाद हम मान रख देंगे 1 का माइनस 1 कर देंगे, यक्स साइन स्क्वायर थीटा दिया गया, क्या दिया गया साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक दिया तो गया है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान क्या दिया गया है 8 बटा में रूट में 113। क्लियर ना। पूरे का स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का क्या दिया गया 7 बटा में रूट में 113, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे 1 का करेंगे 1, 8 का करेंगे 64 मिल जाएगा, बटा में ये स्क्वायर से रूट खत्म तो 113 मिल गया, पूरे के बटा में 1 माइनस 7 का करेंगे 7 7 49, पूरे का रूट से स्क्वायर खत्म यानी कि 113 मिल गया। ठीक ना। पूरे का बराबर में करेंगे, अब त्रिज्या गुणा करेंगे उसके बाद घटा देंगे, 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 मिल जाएगा। ठीक ना। 113 माइनस 64 कर देंगे, बटा में 113 कर देंगे। क्लियर ना। क्या कर देंगे 113 पूरा का बटा में, फिर वही नियम लगाएंगे हम, 113 हो जाएगा माइनस में 49, पूरे के बटा में 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूरे के बटा में 113 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ भैया, ये तो क्लियर हो गया। ठीक ना। क्या मिल जाएगा 113 मिल जाएगा। अब 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 49 बटा में 113 मिल जाएगा, पूरे का बटा कर देंगे हम, फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 64 बटा में 113 मिल जाएगा, कितना 64 बटा में 113 मिल जाएगा। इसका हम क्या करेंगे तिर्य गुणा कर देंगे तो 49 बटा में 113 गुणे, अब ये ऊपर का नीचे चला जाएगा और नीचे का ऊपर, यानी कि 113 बटा में 64 कितना मिल जाएगा 113 बटा में 64, 113 से 113 खत्म, क्या मिल गया हमें 49 बटा में 64, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 49 बटा में 64, कितना 49 बटा में 64 आएगा। क्लियर ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए हमने यहां तक तो समझ लिया है, ये जो चीज दी गई है इतना हमने समझ लिया ना। चलिए इसको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए साइन की बात कर रहा है, कॉस की बात कर रहा है, और कोई ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात नहीं दिया गया है। ठीक ना। तो साइन हम निकालेंगे पहले, कॉस निकालेंगे, जब ये दोनों हम निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे। ठीक ना। अब हम देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं दिया गया है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर गुणा, क्योंकि जहां पर चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा होता है। क्लियर ना। गुणा करेंगे, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का। क्लियर ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हमारा होता है 8, क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, यानी कि 8 बटा में रूट में 113 पूरा का स्क्वायर। क्लियर ना।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गई, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई ना, यहाँ पर आ जाते हैं 49, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो 49 बटा में 113 मिल जाएगा, पूरे का बटा में 64 बटा में 113 मिल जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पर भी बटा में, यहाँ पर भी बटा में, तो जब पूरा का बटा में रहेगा, जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे की क्या चली जाएगी चीज, ऊपर चली जाएगी, यानी कि 49 बटा में 113 गुणे 113 बटा में 64, यानी कि नीचे का ऊपर चला जाएगा, क्लियर ना। 113 से 113 खत्म हो गया तो हमें क्या मिल गया, 49 बटा में 64 मिल गया, जो कि हमारे पहले वाला का आ गया मान। क्या आ गया, मान आ गया, क्लियर ना। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे हिसाब से तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? चलिए समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई ना। अब दूसरे में क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक ना। कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर, तो कॉट का मान क्या दिया गया है, 7 बटा में 8, क्या दिया गया है, 7 बटा में 8 दिया गया, ठीक ना। तो हम पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ऐसे पूरे का कर देंगे क्योंकि कॉट स्क्वायर दिया गया, तो 7 बटा में 8 पूरे का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 बराबर 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64, ये भी हमारा आ गया 64, यानी कि 49 बटा में 64। तो पहले वाले का मान क्या आया है, 49 बटा में 64, और दूसरे वाले का भी मान कितना आया है, 49 बटा में 64 आया है। यानी दोनों जो हमारे इन दोनों का जो मान होगा वो कितना होगा, बराबर होगा, यानी कि 49 बटा में 64 ये भी है, 49 बटा में 64 हमारा ये भी आ गया, क्लियर ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। हम आपसे स्टार्टिंग में ये बोले हैं, एग्जामिनर जो होते हैं ना वो पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही नए क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, समझ में आई बात ना। तो पुराने क्वेश्चन के और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्लियर ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो हम हैं, आपको बिल्कुल समझा देंगे अच्छी तरीके से, ठीक ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ठीक ना। जब तक आप आखिरी तक देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्लियर ना। अगर आप आखिरी तक देख लेते तो आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर ही समझ में आएगा, क्लियर ना। इसको पूरा कर देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमें क्लियर करना है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, क्लियर ना। है या नहीं है हमें ये सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन इसके पहले हमें इसको जांचना पड़ेगा, जांचना है। हमारा इतना क्वेश्चन अलग दिया गया, इतना अलग दिया गया है, ठीक है। जांचिए कि ये बराबर है कि नहीं, ये इतना अलग है, ये इतना अलग दिया गया है। क्वेश्चन को पहले समझना सीखिए। हम आपसे तो हमेशा कहते हैं पहले ना क्वेश्चन को समझना सीखिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी आप उसको हल करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़े जाने दीजिए, ठीक ना। देखिए क्या दिया गया है, 3, ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसको बदल देता हूं मैं, ठीक ना। दूसरा वाला ले लेता हूं, क्या दिया गया है, 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4 बटा में 3 क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3 हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब कोट ए किसका होता है, हमारा क्या होता है, इसका उल्टा यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम एक होगा हमारा ये आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में लंब होगा, ठीक ना। तो ट्रायंगल हमारी यहाँ पर बनेगी एक ए बी सी करके, ठीक ना। तो आधार बटा में लंब, तो आधार क्या हमारा दिया गया है 4, कर्ण क्या दिया गया है 3 दिया गया, सॉरी लंब क्या दिया गया 3 दिया गया। निकालना क्या में है, कर्ण को निकालना है, ठीक ना। किसको निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो कर्ण को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर क्या दिया गया है, AB 4 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि क्या दिया गया है 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल 4 चौक के 16 प्लस में 3 त्रिक का 9
तो ए सी स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 16 9 25 होता है। तो 25 का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर ना। तो ए सी इक्वल 5 हो गया। तो ए सी इक्वल कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया है, ठीक ना। अब क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया ना, ए सी इक्वल 5 आ गया है तो हमें सारी चीजें पता हो गई, यानी कि लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, और जो हमें है कर्ण भी पता हो गया, क्लियर ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए पूरे के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, हमें इसको निकालना है। यानी कि ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं, अगर बराबर में तो सिद्ध कीजिए, इसको भी सिद्ध करना इसको भी सिद्ध करना, यानी कि जितना ये आएगा उतना ये भी आना चाहिए, है कि नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए पूरे के बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्लियर ना। हाँ इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, तो जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि 10 क्या हमारा होता है लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या दिया गया BC, BC बटा में आधार यानी कि AB पूरे का हो जाएगा स्क्वायर बटा में 1 प्लस क्या है 10 यानी कि BC बटा में AB, ये भी हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, एक बार प्लस में होगा तो एक बार माइनस में होगा, क्लियर ना। अब चलिए मान रखते हैं 1 माइनस BC क्या दिया गया हमारे पास से 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का बटा में AB क्या दिया गया हमारे पास 4, पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 पूरे का कर देंगे हम ये भी स्क्वायर, क्लियर ना। तो जब स्क्वायर हो जाएगा सभी का तो 1 माइनस, यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 3 का करेंगे 3 त्रिक का 9 बटा में 4 चौके 16 बटा में 1 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा, क्लियर ना। अब इसका क्या करेंगे हम तिरिया गुणा करेंगे, ठीक ना, 16 को गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16 घटा देंगे, यानी कि 16 माइनस 9 बटा में 16 पूरे के बटा में, फिर 16 एकम 16 प्लस 9 पूरे के बटा में 16, क्या आ जाएगा पूरे के बटा में यहाँ पर 16 है आ जाएगा, क्लियर ना, यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या होता है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच जाएगा बटा में 16 आ जाएगा, पूरे के बटा में 16 में 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, पूरे के बटा में 16 हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए ये पूरे के बटा में दिए गए, दोनों ऊपर भी बटा में दिए गए, ऊपर नीचे भी बटा में दिए गए, तो सभी को बटा में, जब हम इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 बटा में 16 गुणे 16 बटा में 25, क्या मिल जाएगा 16 बटा में 25 मिल जाएगा। तो 16 से 16 खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 7 बटा में 25, क्या मिल जाएगा 7 बटा में 25 मिल जाएगा। ये तो मिल गया 7 बटा में 25, क्या मिला है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ये हमें मिला है 7 बटा में 25, क्लियर ना। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्या ये जो दिया गया है क्या इसके बराबर में है, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, ठीक ना। तो यही भी पूछा है या नहीं, ये क्लियर बोल रहा है, अगर है तब भी कैसे है, अगर नहीं है तब भी कैसे है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल कितना आ गया 7 बटा में 25 आ गया, तो ये भी तो अगर 7 बटा 25 के बराबर में होगा तभी तो कुछ हल हो पाएगा, तभी तो भैया हल हो पाएगा। चलिए इसको भी हम उसी के रूप में लाते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं यहाँ से, है ठीक ना, थोड़ी हमारे पास क्या हो जाएगी जगह हो जाएगी, जब जगह हो जाएगी तो हम थोड़ा इसको बढ़िया तरीके से हल कर पाएंगे, क्लियर ना। चलिए बड़े तरीके से हल हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये दिया गया है, क्लियर ना, ये चीज दी है। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कि लंब बटा में आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार क्या हमारा दिया गया है AB बटा में कर्ण क्या दिया गया है AC, पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ठीक ना, फिर माइनस ये चीज दी गई साइन का यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया गया है BC बटा में AC, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, क्लियर ना। अब देखिए पूरे का स्क्वायर हो गया है। तो AB क्या दिया गया हमारे पास है 4 बटा में AC क्या दिया गया है 5 दिया गया है, क्लियर ना, पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस BC
3 AC 5 पूरे का स्क्वायर। क्लियर ना। 4 चौक के 16 पचवा 25 माइनस 3 त्रिक 9 पचवा 25। क्लियर ना। बराबर। अब देखिए हर बराबर है तो क्या होगा, इसको हम वैसे कर देते हैं 25 क्योंकि हर बराबर है। ठीक ना। तो 16 माइनस 9 क्या, 16 माइनस 9 बराबर 7/25। क्लियर ना। तो ये दूसरा वाला भी कितना है, 7/25। कहने का मतलब ये है अगर दोनों मान इसके जो बराबर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों मान इसके बराबर आ जाते हैं तब ये समझ लीजिएगा कि ये बराबर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना आया, 7/25 आ गया है। ठीक ना। इसके बराबर में क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है दिया गया है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है क्या दिया गया, 7/25। यानी कि पहला वाला भी 7/25 आया, दूसरा वाला भी 7/25 आया है। ठीक ना। तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर हुई। क्या हुई, ये दोनों बराबर हुई। अगर अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, ठीक ना, ये अलग से हमारा कर दिया गया है। क्या दिया गया है, AC हो जाएगा। ठीक ना। ये अलग से कर दिया। अगर इतना दिया गया है तो इसको जांचिए कि क्या ये बराबर है, इसी के थ्रू ये भी दिया गया है। समझ में आ गई बात ना। एक बार इसको आप लोग बढ़िया से समझिए क्या दिया गया है। ठीक ना। समझिए क्या दिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक ना, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ना। चलिए, अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। और अपना 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और लिखा गया है, इसको भी हम सिद्ध करते हैं। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला कि ये सिद्ध करने के लिए बोला है। क्लियर ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये बोर्ड हमारा है ना, ये सिंपल बोर्ड है भैया, सीधी बात है। इस पे लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही बार स्टार्ट किए लास्ट में जाके सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वीडियो को रोक कर भी चलाना पड़ता है। ठीक ना। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया चौथा। 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक ना। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में क्या हमें निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूरे का स्क्वायर करना है। ठीक ना। तो हमें पता है 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटा में 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम इसी के ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटा में 1 माइनस साइन थीटा। क्योंकि देखिए जब भी हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो अगर नीचे हमारा प्लस का दिया तो माइनस से करेंगे, अगर हमारा माइनस का दिया तो हम प्लस से करेंगे। ठीक ना। ऐसा हमारा होता रहता है। पूरे के बराबर में जब हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमें मिल जाएगा। ठीक ना। क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में मिल जाएगा। ठीक ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, अगर हमारे पास दिया गया 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर हमारे पास दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। जब इसका हम कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जब इसका हो जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम इसको 2 बार में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 बार में 1 माइनस साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम 2 बार में करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब एक बार का हमारा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक ना, कॉस हो जाएगा। या साइन ये है तो साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या हमारा होता है, सेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस, अब यहां से देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसका हम करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कॉस थीटा हो गया तो एक बार साइन हो गया, अब एक बार यहाँ पे कॉस, क्योंकि कॉस स्क्वायर यानी कि 2 बार दिया गया है तो साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर दोनों में दिया गया तो पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया है? चलिए, अच्छा नहीं समझ में तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ क्या दिया गया है। अगर हम इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्यों, अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया गया तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 2 बार दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जब 2 बार दिया गया है तो एक बार हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे एक साइन तो बचा है ना। क्यों, एक साइन तो बचा है ना। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको 2 बार लिखेंगे, जब इसको 2 बार लिखेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्लियर ना, सेक हो जाएगा। तो एक तो हमें मिला है ना अभी 1 माइनस साइन थीटा, ये तो मिला है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। क्लियर ना। तो एक बात जो हमें इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 स्क्वायर, सेक थीटा माइनस 10 थीटा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं और जो आपका माइंड होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में नहीं आता है तो माइंड ऐसा ही खेल खेलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको समझ में। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आपको और समझाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भी हमें क्या करना है, सीधे ही करना है। ये भी हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक ना, बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर ना। तो देखिए कोसेस का उल्टा क्या हमारा होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेस दिया गया है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो 10 अगर हमारे पास दिया गया है लंब बटा में आधार, 10 का मतलब साइन बटा में कॉस होता है, यानी कि जो साइन बटा में कॉस होता है इसका निर्माण कौन करता है, 10। यानी कि जब इसको हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक ना। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अगर हमारे पास 10 बराबर दिया गया साइन बटा में कॉस तो 10 का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस बटा में साइन हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। क्या बटा में क्या लिखेंगे हम इसको, साइन थीटा। ये माइनस का आ जाएगा। क्लियर, हाँ ठीक है, बराबर ना, ये इतना आ जाएगा। हाँ ये सेक यानी कि थीटा यानी साइन आ जाएगा। सही है, सही है, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा यहाँ पर भी है तो बटा में हम साइन थीटा कर देंगे, ठीक ना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर तो पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो 1 माइनस कॉस क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस पूरे का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे थीटा है, ठीक ना, थीटा। अब देखिए हम इसको अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा जगह इसके सामने क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये दिया गया है ना, ये स्क्वायर में आ जाएगा इतना बटा में ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। क्वेश्चन में ही स्क्वायर दिया गया ना, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया गया, ठीक है, हाँ क्लियर है, ठीक ना। पूरे का स्क्वायर, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस, प्लस में आएगा, नहीं हाँ माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये लगाएंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट में करेंगे स्क्वायर, इसका पूरा करेंगे हम,
तो ये एक बार होगा 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ ऐसे होगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना, 1 माइनस कॉस थीटा फिर प्लस मल्टीप्लाई यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, क्यों, यही होगा ना। तो यहाँ पर माइनस में एक माइनस खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास है, बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में ये प्लस बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, यही लाना था, मैं यही आ गया है आंसर, ठीक ना, यही आंसर लाना था, यही हमें मिल गया है। समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? चलिए एक बार फिर समझा देता हूं मैं। कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉसेस का उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन होता है, कॉट का उल्टा कॉस अपान साइन होता है, तो ठीक ना, तो साइन साइन यहाँ पे बराबर हो गया है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा, पूरे का स्क्वायर कर दिया है, ठीक ना। तो हम जब इसको अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका है साइन का उल्टा कॉस होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का, यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में होगा तो एक बार माइनस में होगा। क्लियर ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस से एक माइनस खत्म, तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच गया फिर प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमें इतना जो लाना था वो हमें इतना मिल गया है। क्लियर ना, इट सिद्ध, क्या बोलते हैं, प्रूफ दैट इट सिद्ध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको डिस्टर्ब करते हैं एग्जाम में, और आपका टाइम जो वो ज़्यादा वेस्ट करा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, जरा ध्यान से और संभल के रहिएगा। क्लियर ना, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको अगले रिवीजन क्लास में बढ़िया तरीके से समझा देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले रिवीजन क्लास में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।